बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम वैक्सीनेशन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम कॉन्ट्राइंडिकेशन जिनकी करेंगे, ठीक है। एट बर्थ जो होती है हम कौन सी वैक्सीन देते हैं, बीसीजी देते हैं, ओपीवी देते हैं और हेपेटाइटिस बी देते हैं। बीसीजी की फुल फॉर्म होती है बस एलएस कैलमिटी गुएरिन या ट्यूबरकुलोसिस के लिए देते हैं। ओपीवी हम ओरल पोलियो वैक्सीन देते हैं। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन होती है। आगे 6 to 8 वीक में हम आईपीवी देते हैं, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। डीटीएपी देते हैं, डिप्थीरिया, टेटनस, एसेलोपेटुलिस के लिए वैक्सीन। एचपी हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन। एचआईवी हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी के लिए, और पीसीवी निमोकोकल कंजक्टिविट वैक्सीन, और रोटावायरस जीई रोटावायरस वैक्सीन होती है गैस्ट्रोएंटेराइटिस के लिए हम देते हैं, ठीक है। 10 to 16 वीक में हम आईपीवी देते हैं, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन देते हैं, डी टैप देते हैं, डिप्थीरिया, टेटनस, एसेलोपेटुलिस, एचबी हेपेटाइटिस बी के लिए देते हैं, एचआईवी हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी की वैक्सीन देते हैं, पीसीवी देते हैं, निमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, और रोटावायरस जीई रोटावायरस वैक्सीन देते हैं। 14 to 24 वीक में हम क्या देते हैं, आईपीवी देते हैं, इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन देते हैं, डी टाइप देते हैं, डिप्थीरिया, टेटनस, एसेलोपेटुलिस देते हैं, एचबी हेपेटाइटिस बी देते हैं, एचआईवी हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी देते हैं, और पीसीवी निमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन देते हैं। 6 मंथ में हम इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन देते हैं, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन होती है। 9 मंथ में हम एमआर देते हैं, मीजल्स रूबेला की वैक्सीन, और एमसीवी4 मेनिंजाइकोकल कंजुगेट वैक्सीन देते हैं, जो कि 4 वैलेंट होती है, ठीक है। 4 वैलेंट इसमें मेनिंजाइकोकल कंजुगेट वैक्सीन होती है। टाइफाइड के लिए हम टाइफाइड की वैक्सीन देते हैं, ठीक है। फिर आगे 12 to 15 मंथ्स में, ठीक है, चिकन पॉक्स की वैक्सीन देते हैं, जिसको चिकन पॉक्स वैक्सीन देते हैं, जिसको हम वारिसिला वैक्सीन बोलते हैं, ठीक है। एमसीवी4 और वैक्सीन देते हैं, मेनिंजाइकोकल कंजुगेट वैक्सीन 4 होती है, ये भी 4 वैलेंट होती है। पीसीवी देते हैं, निमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन देते हैं, ठीक है। आगे 15 to 18 मंथ में हम एमएमआर देते हैं, ठीक है। एमएमआर आपके मीजल मम्स रूबेला की वैक्सीन होती है, ठीक है। हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन देते हैं, हेपेटाइटिस ए की। आगे 18 to 24 मंथ्स में आप जो होता है हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन देते हैं। हिग्जाजिम जो होती है कंबाइंड वैक्सीन होती है, डी टैप प्लस आईपीवी प्लस एचआईवी प्लस हेपेटाइटिस बी की, ये कंबाइंड वैक्सीन देते हैं 18 to 24 मंथ्स में। और 3 to 4 years में हम एमएमआर मीजल मम्स रूबेला की वैक्सीन देते हैं, चिकन पॉक्स की वैक्सीन देते हैं, और वेरेसिला वैक्सीन देते हैं, ठीक है। 4 to 6 years में हम डी टाइप देते हैं, डिप्थीरिया, टेटनस, एसेलोपेटुलिस की, और पीपीएसवी देते हैं, निमोकोकल पॉलीसेकेराइड वैक्सीन देते हैं। फिर आगे टाइफाइड की वैक्सीन देते हैं हम इसमें, आगे टाइप 4 to 6 years में, ठीक है। आगे फिर सर्टन कॉन्ट्राइंडिकेशन होती हैं, ठीक है। लाइव वैक्सीन जो होती हैं की कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है, अगर बच्चा सीवियर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज चाइल्ड हो, ठीक है, या सीवियर एचआईवी हो, उसको कीमोथेरेपी हो रही हो, या प्रेगनेंसी में हो, ठीक है, तो उसमें लाइव वैक्सीन की कौन कौन सी कॉन्ट्राइंडिकेशन है, उसमें आपकी एमएमआर आती है, वेरिसिला आती है, रोटावायरस आती है, बीसीजी आती है, और ओपीवी आती है, ठीक है। अब जो एमएमआर है वो मीजल माउस रूबेला को कहते हैं। वेरिसिला जो वैक्सीन जो होती है वो आपकी चिकन पॉक्स के लिए होती है। रोटावायरस इन्फेक्शन के लिए होती है। और जो आपकी बीसीजी होती है, बैसिलस कालमैटिक गुरिन होता है, ठीक है, उसको हम ट्यूबरकुलोसिस के लिए देते हैं, ठीक है। और ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन होती हैं, जो आपकी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं, लाइव वैक्सीन होती हैं, जो कि स्फीयर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में नहीं दी जाती बच्चों में, ठीक है। स्फीयर एलर्जिक रिएक्शन जो होते हैं वो एनाफाइलेक्सिस में होते हैं, ठीक है, वैक्सीन। और ये आपके जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं फॉर द स्पेसिफिक वैक्सीन के लिए, ठीक है। अगर एलर्जिक रिएक्शन हो रहे हैं, स्पेसिफिक कॉन्ट्राइंडिकेशन में बीसीजी आती है, ठीक है। बैसिलस कालमैटिक गुरिन जो कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए होता है, ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इन्फेंट्स में नहीं देते। इन्फ्लुएंजा लाइव एंड ट्रीटेड जो होती है, ये सीवियर अस्थमा जो इम्यूनो सप्रेशन पेशेंट्स में नहीं देते, ठीक है। डी टाइप जो होती है ये आपकी कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है, प्रीवियस एलर्जिक रिएक्शन अगर वो या इंसेफेलोपैथी हुई हो आफ्टर उस, ये भी आप नहीं देते, ठीक है। और डिजीज स्पेसिफिक जो कंसंट्रेशन होती है, अगर एक्यूट फेब्राइल इलनेस है, वैक्सीनेशन में डिफर्ड विल रिकवरी, ठीक है, डिफर्ड, और वो रिकवर एक्सेप्ट इन आउटब्रेक सिचुएशंस, ठीक है। सर्टेन न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में रिक्वायर कॉशन सच एज पर्टूसिस। अगर आपको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं तो फिर आप पर्टूसिस जो कॉन्टेनिंग वैक्सीन होती हैं, डी टाइप होती हैं, ये भी इनमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं, ठीक है, इनमें भी क्वेश्चन होती हैं, ठीक है। तो ये आपकी टोटल वैक्सीन होगी।